हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगियम। वन मंत्री राकेश पठानिया के पुत्र पर लगाए गए आरोपों को लेकर जिला भाजपा महामंत्री रणबीर सिंह निक्का आज भी अपनी बात पर कायम है। निक्का ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने जो आरोप वन मंत्री के पुत्र पर लगाए हैं वे आज भी उस पर कायम है। जो सत्ता में हमारे यहाँ से मंत्री हैं, उनके बेटे भवानी पठानिया, जिन्होंने एक स्कॉर्पियो गाड़ी ली, वो केसीसी बैंक में फाइनेंस करी, फाइनेंस करवाई, उसका लोन चल ही रहा था। उसने 1-1.5 महीने के अंदर वो गाड़ी अपने दोस्त के नाम भास्कर सिंह के नाम ट्रांसफ़र कर दी। मेरा साफ तौर पर ये सवाल था कि अगर एक गाड़ी का लोन बैंक में चल रहा हो, लोन के चलते चलते वो गाड़ी ट्रांसफ़र कैसे हो गई? क्योंकि जब तक लोन बंद ना हो, बैंक की एनओसी ना मिले, 35 नंबर फॉर्म ना मिले, तो वो गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती। तो मैंने सीधे तौर पर ये आरोप लगाया था कि गाड़ी का लोन स्टैंड है, गाड़ी ट्रांसफ़र हो गई है। जब मैंने ये मुद्दा उठाया, मैंने एक आरटीआई डाली, तो तुरंत उस बैंक का लोन भर दिया जाता है। गाड़ी ट्रांसफ़र करने के बावजूद भास्कर सिंह ने उसी गाड़ी के ऊपर ग्रामीण बैंक की जो ब्रांच नूरपुर में है, वहाँ से लोन करवा लिया। मेरा साफ तौर पर यह आरोप था कि एक गाड़ी के ऊपर 2 बैंकों में लोन कैसे बन गए। कोई फर्जी दस्तावेज उसमें लगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जाली दस्तावेज लगाकर उसको ट्रांसफ़र किया गया। मैं ये भी आरोप लगाना चाहता हूँ कि उन्होंने अगर असली दस्तावेज लगाकर गाड़ी ट्रांसफ़र की है, तो बैंक के मैनेजर ने कैसे लोन चलते हुए उस गाड़ी के एनओसी दे दी? वो 35 नंबर फॉर्म कहाँ से आया? अगर एक गाड़ी है, उसके ऊपर एक ही लोन चलता है। इसमें पेपरों के साथ छेड़छाड़ की गई है। मैंने एक रिटन कंप्लेंट एसपी विजिलेंस धर्मशाला को दी है, एक एसपी कांगड़ा जी को दी है, और मुझे बहुत उम्मीद है कि इसकी गहराई के साथ वो छानबीन करेंगे, ताकि जो बैंक हमारा केसीसी बैंक है, उसकी टिल डेट तक कितना लोन था। जब हमने मुद्दा उठाया तो तुरंत पैसा कैश कहाँ से आया, वो कैश देकर वहाँ से लोन कैसे नील किया गया, और नील करने से पहले वो गाड़ी ट्रांसफ़र कैसे रजिस्ट्रार ऑफिस नूरपुर में हो गई, उसकी एनओसी कहाँ से आई, 35 नंबर फॉर्म कहाँ से आया, और गाड़ी ट्रांसफ़र होने के बाद वो ग्रामीण बैंक में जाके फिर से फाइनेंस हो जाती है। तो जो लोग बैंकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो आम जनता के साथ क्या सलूक करते होंगे? उनका लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा कि एक इलाके का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, उसका बेटा अगर ऐसे काम कर रहा है, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ गई? अगर एक गाड़ी थी, लोग गाड़ी लेते हैं, लोन लेने की ज़रूरत तब पड़ती है कि बंदे के पास पैसा नहीं है। अगर पैसा होता तो कैश गाड़ी ले सकता था, अपने अकाउंट से पैसे दे के गाड़ी ले सकता था। लोन तो तभी लिया जाता है कि उसकी किस्त जो पर मंथ हम दे। अचानक जैसे गाड़ी का 13,50,000 के करीब लोन हुआ, तुरंत 2 महीनों में उसको 2-3 महीनों में भर दिया जाता है, तो क्या ज़रूरत पड़ गई? मेरा सीधे तौर पर यह आरोप है कि एक गाड़ी जब उसका लोन स्टैंड है, तो वो गाड़ी कैसे ट्रांसफ़र होगी? 35 नंबर फॉर्म कहाँ से आया? तो मुझे पूरा विश्वास है एसपी विजिलेंस कांगड़ा जी से कि वो गहराई से छानबीन करेंगे, एसपी कांगड़ा जी से कि वो दस्तावेज कहाँ से आए। अगर वहाँ खामी पाई जाती है तो उचित से उचित कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूँ। तो यही मेरा आरोप। निक्का जी, अगर विजिलेंस द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? मुझे पूरा विश्वास है, अगर अपनी पावर के अनुसार किसी के ऊपर दबाव डाला जाता है, तो माननीय उच्च न्यायालय में जाकर हम अपील करेंगे, PIL डालेंगे, ताकि लोगों के सामने हकीकत सामने नजर आए। बीच में कुछ बयानबाजी ये भी आई कि मैं मानहानि का दावा करूंगा। हम कहते हैं 100 बार करो। अगर आरोप मेरे निराधीन होंगे, झूठे होंगे, तो 100 बार करो। अगर मेरा आरोप सत्य होगा, कोर्ट में जाकर आप निर्दोष साबित होंगे, तब जाके मेरे ऊपर मानहानि का दावा करना। तो मैं उचित कार्रवाई करने की मांग। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।